दिल्ली में विधानसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी और एक्शन से सभी को चौंका दिया है। केजरीवाल ने आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आखिर ऐसा क्या है इस लिस्ट में? आखिर अपने टिकाऊ विधायकों को छोड़ बाहरी चेहरे पर क्यों भरोसा जता रहे हैं केजरीवाल? क्या है इसके पीछे का सियासी गणित? इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आई तो सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की होने लगी। आखिर उनकी सीट क्यों बदल दी गई? पटपड़गंज से लगातार लड़ने वाले मनीष अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पुरानी सीट यानी पटपड़गंज को आपने अवध ओझा को दे दिया है। ये वही ओझा सर हैं जिन्हें हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपनी टीम में शामिल किया था। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक घोषित अपने कैंडिडेट में कई पुराने चेहरों को या तो ड्रॉप कर दिया है या फिर उनकी सीट बदल दी है। दरअसल इसके पीछे पार्टी के इंटरनल सर्वे को कारण माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे इंटरनल सर्वे दिल्ली की हर विधानसभा सीट पर किए हैं, जिनके फीडबैक के आधार पर ही केजरीवाल और पार्टी की चुनाव देखने वाली समिति ने सिसोदिया की सीट बदलने का फैसला किया। पटपड़गंज सीट से कैंडिडेट बने अवध ओझा ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी के लिए जान लगा देने की बात कही। सबसे पहले तो मैं पटपड़गंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है और पूरा पता है कि उस जनता की मांग ही थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण था कि मेरा परिवार वहां रहता है विनोद नगर में और अंबेडकर पार्क के सामने। तो सबसे बड़ी चीज कहीं चुनाव लड़ने से की सबसे बड़ी वजह होती है कि आप वहां रहते हो। तो मेरा परिवार रहता है विनोद नगर में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सीट है। आपने पार्टी के सामने ये कारण रखा था कि मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, मैंने रखा था। मैंने कहा कि आप, एक तो मेरा परिवार और दूसरा ये था कि भाई शिक्षा की लेबोरेटरी है पटपड़गंज, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे उस बात का भी एक लगाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पर जुड़ जाना होगा। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सिसोदिया की ही सीट नहीं बदली, बल्कि ऐसे और भी चेहरे हैं जिनकी इस बार सीट बदल दी गई है। 31 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो ताजा तरीन 20 सीटों पर आए नामों ने सभी को चौंका दिया। कुछ सीटों में प्रत्याशियों का फेरबदल है तो ज्यादातर सीटों पर चेहरे पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। वो कहते हैं ना कि विरोधी को उसी की चाल से मात दी जाती है। उम्मीदवार बदलने की यह रणनीति कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी युग के बीजेपी वाली रणनीति की तरह ही नजर आ रही है। बीजेपी ने कई सारे राज्यों में इस प्रयोग का सफल इस्तेमाल किया कि मौजूदा विधायकों को बदलकर उनके खिलाफ गुस्से को कम या पूरी तरह से खत्म कर दो। आम आदमी पार्टी के कई विधायक चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, इसलिए धीरे धीरे उनके खिलाफ नाराजगी आम लोगों से लेकर कार्यकर्ताओं में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जहां बाहर से आए नेताओं को एडजस्ट करने की तरकीब मालूम पड़ रही थी, तो दूसरी लिस्ट में केजरीवाल ने विधायकों के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी को निशाना बनाया और कोशिश की कि जिन एमएलए के खिलाफ रिपोर्ट फेवरेबल नहीं है उनका पत्ता काट दिया जाए। अगर दूसरी तरह से देखें तो यह साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी भी ये मान रही है कि 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी का डर उसे भी सता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने थोक स्तर पर उम्मीदवारों की फेरबदल नहीं होती। शायद यही वजह है कि कई सीटों पर उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया है और कई सीटों पर उनकी सीटें ही बदल दी गई हैं। अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी की इस रणनीति को अपनाकर केजरीवाल आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस हद तक कामयाब होते हैं।